बुसली खुदा आसमान खल करने वाले खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और अपने आप को और खुदावन कादर मुतली खुदा आए हुए तमाम लोगों को तेरे हैंड ओवर देते हैं, तेरे लहू में सेव करते हैं। तो अपने लहू की कुदरत से अपने लोगों को छू लीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा। जब तक हम तेरे कलाम तेरे आइन की बातों को सीखते हैं, तेरा रूहुल कुदस हमें गाइड करे, रहनुमाई करे, ताकि हम लायक तौर पर तेरे कलाम की बातों को सीख सके। तेरे बंदा को, तेरे मनसू, तेरे बेटे को तेरे हैंड ओवर लाते हैं, उसके जान बदन रूह पर तेरे पाक लहू को मांगते हैं, ताकि जब तक वो तेरे कलाम को बयान करता है तो अपने बंदा को जोर और ताकत कुव्वत से भरना, हिकमत और दनाई, अकल और फहम की रूह से भर दीजिएगा, ताकि जब तक खुदावन हम तेरे कलाम की बातों को सुनते रहें, खुदावन कादर मुतली खुदा तेरा रूहुल कुदस हमें गाइड करता रहे और हमें हिकमत और दनाई, अकल और फहम की रूह अता करता रहे। ये ज़मान तो राकाशी बेरे बेरे ओ लामाराबा शी के बेरे नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से तमाम लोगों को तेरे हैंड ओवर लाते हैं। जब तक हम तेरा कलाम सुनते रहें, तेरा रूहुल कुदस हमें गाइड करता रहे, हमारी रहनुमाई करता रहे और हम लायक तौर पर सीख कर दूसरों को सिखाने वाले बन जाएं। यीशु मसीह नासी के नाम में आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हम गीत गाएंगे। हालेलुया। अलीशा के साथ मिलकर हम सॉन्ग गाएंगे। हाँ, चल ले बजा, ले बजा, इधर बैठ जा, उधर बैठ, आ जा, बजा, स्लो स्लो बजानी, कैसे बजानी? मेरे बल तुझे दिया, पुकारा मैं तेनू खुदाया, जब पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल बनला, मेरे बल तुझे दिया, मैं पुकारता मेरे बल तुझे दिया, मेरे दुआओं तेरे हज़ूर विच, मेरी दुआओं तेरे हज़ूर विच पहुंचे, वक्त कबूल देता, तेरे बल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल तुझे दिया, जीवे कुर्बानी समाधि होवे, जीवे कुर्बानी समाधि होवे, हाथ झुक के तो मंगा दुआ, मेरे बल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल तुझे दिया, तेरे होठों की बरकत वाली, तेरे होठों की बरकत वाले, मातने के पान बैठा, मेरे बल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल तुझे दिया, दिल ना होवे मेरा बदते माए, दिल ना होवे मेरा बदते माए, बता मारे रले ना, मेरे बल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल तुझे दिया,
पुकारता, मेरे मन को छेतिया, छेतिया मेरे मन छेतिया, छेतिया मेरे मन छेतिया, यहोवा मैं पुकारता, मेरे मन को छेतिया। आमीन, हालेलुया, 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 अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया। हम भाई अशरफ के साथ मिलकर खुदा के कलाम के लिए और खुदा के बंदा के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा का दोस्त मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तारीफ करते हैं। तुझे तारीफ तमजीद और इज्जत के लायक है बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। हमने जितनी देर खुदावन तेरे नाम को चला दिया तो हम सबको बड़ी बरकत देना है बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। जब तेरा खुदा बंदा हम तक तेरे कलाम को डिलीवर करते हैं तो बाप हम तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावन जो कुछ इसका बिना मसा दीजिएगा। जितनी देर में तेरे कलाम को बयान करता है तेरा उसकी मदद और रहनुमाई करे और खुदावन लाइक और सुन तेरे कलाम की गहरे भेदों को सिखा सके। आए बाप हम तेरा शुक्र तारीफ करते हैं जितने लोग गए थे खुदावन तेरी रसूल में चुके हैं, खुदावन के नाम बरकत देना। हालेलुया, इस्तेमाल कीजिएगा। आए बाप तेरा शुक्र तारीफ तमजीद करते हैं। खुदा बाप तेरे नाम को जलाल और इज्जत के बाप हम तेरी और बाप हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। और बाप खुदा तेरे आयत कलाम के वसीला से खुदा बहुत सी जिंदगी चेंज हुए बाप तेरा शुक्र तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, Amen, amen. Yes, brother. Okay, brothers and sisters, good evening to all of you in the Church of God in Pakistan. आए हुए तमाम लोगों को खुदा की बंदा की तरफ से और हमारी तरफ से आप सब पर सलामती हो। This is our monthly pastors conference. हम आज फिर वही जो हम हर महीने मंथली कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं, आज फिर खुदा के हजूर में जमा है। This is the monthly conference of all the pastors, all the teachers of God, and all the evangelists of God. आज हम फिर महीने के कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जमा है जिसमें एवेंजलिस्ट और पास्टर और खुदा के लोग इसमें शामिल हैं। Today is March 1, 2024. आज मार्च 1 और 2024 है। The topic of today's conference, brothers, is the house of God. आज का टॉपिक जो है वो है खुदा के लोग। The house of God, composed of the house of God in heaven and the house of God here on earth. खुदा के लोग आसमान पर भी हैं और खुदा के लोग जमीन पर भी। Okay. Can you open, brothers and sisters, please open your Holy Bible on 1 Timothy chapter 3, verse 15. ओके, खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला तिमोथियस 1 Timothy chapter 3, verses 15. ओके, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला तिमोथियस और उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत। The Apostle Paul, this is the letter of the Apostle Paul to the Pastor Timothy. And Pastor Timothy said, the Apostle Paul said to the Pastor Timothy, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is number 1. The house of God is the church of the living God. Number 2, the church of God
is the pillar and ground of the truth. Yes. Amen. हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे पौलुस रसूल ने जो अपने शागिर्द को तीमुथियुस को जो खत लिखा, जो खुदा के बंदा को, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि वो लिखता है कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है, क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। तो वो खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है कि अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम्हें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है, क्यों कर बर्ताव करना चाहिए, कि हमें उसके साथ फिर किस तरह बर्ताव और उनके साथ किस तरह सलूक करना है, तो जो खुदा के लोग हैं। हालेलुया। Hallelujah. So remember that, brothers, you are the pillar of the church of the living God. You Hallelujah. are the house of the living God. Okay? Yes. You are Yes. the church of the living God in heaven. Yes. The church is the house of God. The church is the pillar of and the ground, the pillar and ground of the truth of God. हालेलुया। तो खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है कि जो आप लोग कलीसिया के लोग हैं, जो खिदमत गुजार लोग हैं, आप एक चर्च के, एक कलीसिया के पिलर हैं, कि जिसकी बुनियाद पर आगे काम होना है और हो रहा है, इसलिए कि आप एक सतून की तरह हैं जो खड़े हैं। तो इस खिदमत के काम को जो खुदा के लोग हैं ये सब मिलकर करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. Okay. Brothers and sisters, please open your Bible on Psalms 127 verse 1. Psalms, the book of Psalms, chapter 127 verse 1. ओके। जबूर की किताब और उसका 127 जबूर। The King David of Israel, he prophesied that unless the Lord builds the house, unless God will build the house means the house of God. Okay? Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Hallelujah. हालेलुया। और खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है कि ये जबूर 127 में, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है। कि जब खुदा की मर्जी होगी तो फिर हम क्या करेंगे, ये घर को बना सकते हैं। अगर दुनिया में चाहे या आसमानी हो या आसमानी हो, कहां पर भी हमने घर को बनाना है या उस घर में दाखिल होना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मुशक्कत करनी पड़ेगी। पहले के इसमें भी अगर खुदा का प्लान है, खुदा का मंसूबा है, अगर खुदा चाहता है तो फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम अपनी कोशिश पर या अपनी ही स्ट्रगल करें तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक खुदा का प्लान हमारे साथ नहीं है, खुदा हमारे साथ ना होगा, हमारा मेहनत करना अवश्य हो जाएगा, जाया हो जाएगा। इसलिए खुदा का हमारे साथ रहना इत्तफाकन एक मौजूद है कि खुदा हमारे साथ होगा। अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो जितने मर्जी वहां पर चौकीदार हों, वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि जब खुदा हिफाजत करता है तो फिर किसी चौकीदार की या मुहाफिज की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा हिफाजत करने वाला है।
इसलिए मेरे अजीजों कि हमें इस बात को सीखना है कि जो कलीसिया है ये भी खुदा का प्लान है, ये भी खुदा का प्लान है, और हम सब क्या है इसमें सुकून की तरह है कि हमें खुदा इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Okay, now, God said He has a firstborn. God has a firstborn. Who are the firstborn of God? The firstborn. Please open your Bible on Hebrew chapter 12, verse 23. Hebrew, the book of Hebrew, chapter 12, verse 23. The church of the firstborn. The church of the firstborn. There is what you call the church of the firstborn of God. Who are the firstborn of God? In the New Testament, the Apostle Paul write in Hebrew chapter 12, verse 23. Okay. Hebrew chapter 12, verse 23. To the general assembly in church of the firstborn who are registered in heaven, to God, the judge of all, to the spirits of just men made perfect. 24. To Yes. Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Amen. आमीन। हालेलुया। और इसी तरह हम Hallelujah. देखेंगे अब्रानियों 12 बाब और उसकी 23 और 24 आयत, जो कि पौलुस रसूल ने अब्रानियों के नाम खत लिखा, और उसमें खुदावंद का बंदा फरमाता है, और उन पलोठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, और सब के मुनसफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। आमीन। Amen. Amen. The church of the firstborn, brothers and sisters, started in Mount Sinai, in the mountain of Mount Sinai in Sinai Peninsula. Okay? That is where हालेलुया। it started the church of the firstborn during the assembly of the church of the Israelites in the desert when God gave the 10 commandments of God in Mount Sinai to Moses. Okay? हालेलुया। यस। Now, हम देखते हैं कि इसराइल जो सबसे पहले एक कौम थी, खुदा ने उसे पहली जमात कलीसिया के नाम जो वहां पर मसीह के लोग हुए, खुदा के लोग, खुदा की कलीसिया खुदा के लोग हुए, उसे खुदा के आसमान पर उनके क्या है नाम लिखे हुए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जब खुदा का प्लान है, खुदा का मंसूबा है, तो खुदा अपने लोगों को तैयार करता है। हालेलुया। hallelujah, hallelujah. Okay, please open your Bible, brothers and sisters. Please open your Bible on Exodus chapter 4, verses 22, 23, and 22. Exodus chapter 4, verses 22 and 23. Yes. Chapter 4. Chapter 4, Yes. verses 22 and 23. Okay. The prophet Moses, God Yes. said to the prophet Moses in Exodus, when they were in the when they were in the desert, God said to Moses, Moses, then you shall say to Pharaoh,
Go to Pharaoh. Moses, go to Pharaoh. Tell Pharaoh that I, the Lord, Israel, tell Pharaoh that Israel is my son. Pharaoh, Moses, tell Pharaoh that Israel is my son, my firstborn. So I say to you, tell to Pharaoh, I say to you, let my Yes. son go that he may serve me. But if you refuse to let him go, indeed, I will kill your son, your firstborn. All your firstborn son in Egypt will be killed by me if you are not going to release my son who are the firstborn. My firstborn son is Israel. Pero let my son go so that they can serve me. Moses said that to Pharaoh. Okay, Brother Asraf, read. ओके ओके अखरोज और उसका 4 बाब और उसकी 21 से 22 और 23 आयत हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। तो खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है। कैसे चलेगा? हालेलुया। हालेलुया, 21 हालेलुया। आयत में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं, फराउन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फराउन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलौठे को मार डालूंगा। हालेलुया। खुदा ने इस्राएल कौम को अपना बेटा भी कहा है और उसे खुदा के लोग, खुदा की कलीसिया भी कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Okay. yes. Okay, now you know now that Israel is the son of God. Israel are the firstborn son of God, the nation of Israel. What happened? What happened with Israel? Our question is, what happened with the children of God in Israel? Please open your Bible on Ezekiel chapter 34. The prophet Ezekiel chapter 34. Please open your Bible on the prophet, on the book of Ezekiel. Ezekiel chapter 34. 34. 34. Okay. We are going to start on verse 1 and we are going to end on verse 13. We are going to know what happened when the Israelites are now in the land of Canaan. When they conquered the land of Canaan, and God told King David to build the church of God, to build the house of God, to build the temple of God in Israel. King David and his son, King Solomon, built the first temple of God in Israel. That is where the people of God are congregating and following the law of God in the land of Israel when they were already in the land of Israel. Ezekiel chapter 34, we are going to see
what happened with the nation of Israel. Okay. Okay. Verse And it 1. was, And the word of the Lord came to me, said Ezekiel. The prophet Ezekiel said, the word of the Lord God came to me, saying, verse 2, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, the pastors of Israel. What happened? What did the pastors of Israel, the shepherds of Israel, Son of man, said the prophet Ezekiel said, God said, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, thus says the Lord God to the shepherds, to the pastors. Woe, God said, woe to the shepherds of Israel who feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? Now, verse 3, you eat the fat and clothe yourselves with the wool. You slaughter the fatlings, but you do not feed the flock. Verse 4, the weak you have not strengthened, nor have you healed those who were sick, nor bound up the broken, nor brought back what was driven away, nor sought what was lost, but with force and cruelty you have ruled them, said God. Verse 5, so they were scattered because there was no shepherd, and they become food for all the beasts of the field when they were scattered. Verse 6, my sheep wandered through the mountains and every high hill. Yes, my blood was scattered over the whole face of the earth, yes, and no one was seeking or searching for them. 7, therefore, you shepherds, hear the word of the Lord. God yes, said on verse 8, as I live, says the Lord God, surely because my flock become a prey, and my flock became the food of every beast of the field, because there was no shepherd, there is no pastor, nor did my shepherds search for my flock. But the shepherds fed themselves and did not feed the flock of God. Verse 9, therefore, O shepherds, hear the word of the Lord. 10, thus says the Lord God, behold, I am against the shepherds, I am against the pastors, said God, and I will require my flock at their hand. You pastors of Israel, I will require my flock from you, he said. I will cause them to cease feeding the sheep, and the shepherds shall feed themselves no more. For I will deliver my flock from their mouths, that they may no longer be food for them. So, Brother Asraf, verse okay, 1 until verse 10. ओके, हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे हिजकिय्याह की किताब और उसका 34 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक खुदावंद का कलाम हिजकिय्याह नबी के ऊपर नाजिल होता है और वो खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है। लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, कि हिजकिय्याह पर खुदावंद का कलाम नाजिल होता है और वो बयान करता है, ऐ आदमजात इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, कि इसराइल के जो नबूवत करने वाले हैं उनके खिलाफ क्या कर, नबूवत कर। चरवाहों के खिलाफ जो खादम हैं, जो उन लोगों को की रहनुमाई करते हैं, उनके खिलाफ क्या कर, नबूवत कर। हाँ, नबूवत कर और उनसे कह, खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि जो पासबान हैं, जो लीडर हैं, उनसे खुदावन
यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों, कलीसिया के चरवाहों, इसराइल के चरवाहों, मेजबानों, पासबानों, अफसोस जो अपना ही पेट भरते, कि उन पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं, बल्कि लोगों को कुछ उनकी रहनुमाई नहीं करते, उनको कुछ सिखाते नहीं, और उनकी अपने ही सिर्फ वो पेट भरते हैं और खाते पीते हैं और सैर होते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चुराएं? कि क्या उन्हें ये मुनासिब नहीं कि वो खुदा के लोगों की रहनुमाई करे, उनको गाइड करे और उनको सिखाएं और उनकी रहनुमाई करे? तुम चकनाई खाते और ऊन पहनते हो, और जो फरबा है उनको जिबा करते हो, लेकिन गला नहीं चुराते। कि जो आपको अच्छी चीजें लगती हैं वो आप खाते पीते और सैर तो होते हैं, लेकिन उनमें से वो भेड़ों की आप निगहबानी नहीं करते, उनकी देखभाल आप नहीं करते, उनको चराते नहीं है, उनको सिखाते नहीं है कुछ। तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी। और तुमने क्या किया कि कमजोरों को तवानाई नहीं दी, उनको कुव्वत नहीं दी, और बीमारों को शिफा नहीं दी। और बीमारों के लिए ना तो आपने दुआ की है और ना ही उनके लिए कोई खुदा का कलाम उनको सिखाया है ताकि वो शिफा पाए। और टूटे हुए को नहीं बांधा, जो टूटे हुए हैं उनको आपने बांधा नहीं, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। हालेलुया। कि जितने लोग पासबान हैं, वो रहनुमा हैं, उन्होंने क्या किया है? कोई उस खुदा के लोगों की हिफाजत और निगहबानी नहीं की, उनको उनको गाइड नहीं किया, उनको सिखाया नहीं गया। जो बाहर निकल गए उनको वापस नहीं लाया गया, और जो दूर चले गए उनको वापस उसमें नहीं लाया गया, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि खोए हुओं को ढूंढना है। और इन लोगों ने क्या किया है? कुछ भी काम नहीं किया है। इस सूरत में हम भी आज जो खिदमत गुजार लोग हैं, ये खुदा का कलाम आज हमारे लिए भी है। ये नहीं कि वहां पर इसराइल के लोगों के लिए था, बल्कि आज ये खुदा का कलाम हमारे लोगों के लिए भी है, ताकि आज हम भी इन बातों को सीख सके। तो जो हम पासबान हैं, जो हम चरवाहे हैं, जो हम भेड़ों की आज चुरा रहे हैं, क्या हम सही खिदमत कर रहे हैं, या हमारी खिदमत में कोई किसी तरह की कमी है, या हम अपने आप को ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, या अपने आप ही को पाल रहे हैं, या हम दूसरों को भी कुछ सिखा रहे हैं? हमें भी इन बातों को सीखने की जरूरत है कि ये जो आज खुदा का कलाम है, ये हमारे लिए भी है, ये सिर्फ इसराइल के लिए नहीं है। और वो तितर बितर हो गए क्योंकि कोई पासबान न, क्योंकि कोई रहनुमाई नहीं करने वाला था। आज भी मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ऐसा ही होता है कि जहां पर कोई कलीसिया का खादम वहां पर जाकर कलीसिया को सिखाता नहीं, वो लोग कलाम से दूरी पा जाते, वो कलाम को सही सीख नहीं पाते। तो हम में जरूरत है कि उन लोगों तक पहुंचे ताकि उनको सही खुदा का कलाम सिखाएं, ताकि वो परगिंदा ना हो, और वो परगिंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। तो वो भटक गए, उनको समझ नहीं आई, और वो अबलीस के झांसे में आ गए। आज जब हम भी खुदा के लोगों के पास नहीं जाएंगे, कलीसिया के पास नहीं जाएंगे, तो वो फिर धर्म भरम हो जाएंगे, वो इधर उधर भटकेंगे और अबलीस के लोगों की चक्कर में आएंगे, और वो खुदा से दूर होते जाएंगे, खुदा के लोग खुदा से दूर होते जाएंगे। तो इसलिए मेरे अजीज बहन और भाइयों और तमाम खादमीन, इस बात को गौर करें कि हमें उन लोगों को खुदा ने इसलिए कायम किया है ताकि हम उनकी पासबानी करें, हम उनकी देखभाल करें, हम उन लोगों तक खुदा का कलाम लेकर जाएं, ताकि वो भटके ना, वो अबलीस के किसी झांसे में ना आए, बल्कि खुदा के वो लोग हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थी। हाँ मेरी, क्योंकि जिसकी कोई हिफाजत नहीं करता, या जिसको कोई डांटता नहीं, कोई छांटता नहीं, कोई नसीहत नहीं करता, फिर वो लोग क्या होते हैं? भटक जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी ऐसे है कि जिनके पास कोई रहनुमाई सही तौर पर नहीं की जाती, वो लोग आज भटक जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं, वो खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा के लोग खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन
इस बात को हमने अपने जहनों में रखना है कि हमें उन लोगों को तितर बितर नहीं होने देना, भटकने नहीं देना, बल्कि हमें उन तक पहुंचने की जरूरत है। जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने की जरूरत है, ताकि हम उनको ढूंढे और उनको तलाश करें। तो जो खुदा से दूर लोग हैं उन्हें खुदा के पास लाए। ये मतलब नहीं है कि वो जंगलों में भटक गए हैं, वो कहीं और जाकर दूर जा बसे हैं। नहीं, जो खुदा से दूर है वो अभी तक भटके हुए हैं। जो खुदा को नहीं जानते, जो खुदा के कलाम को नहीं पहचान रहे, वो आज भी भटके हुए हैं। मेरे अजीजों, हमें उन लोगों को भटकने नहीं देना है, तितर बितर नहीं होने देना है, बल्कि हमें उनको खुदा का कलाम सिखाना है। इस कलाम के एवज ही वो खुदा के पास आ सकते हैं। वो खुदा के लोग खुदा के पास आ सकते हैं जब वो खुदा का कलाम सुनेंगे। और ये हम पासवानों के लिए है, एवेंजलिस्ट के लिए, लीडर के लिए, एल्डर के लिए, एक पास्टर के लिए ये जरूरी है कि वो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाए। लोग जो सही सिमत में नहीं चल रहे, जो खुदा की तरफ नहीं है, उन्हें खुदा के पास लाने के लिए हमें खुदा ने इसीलिए मुकर्रर किया, ताकि हम उन लोगों तक पहुंचे और उन लोगों को खुदा के कलाम की तालीम दें। हालेलुया। और 7 वर्ष में लिखा है, वर्ष 7, इसलिए ऐ पासवानों खुदा का कलाम से। ये हमारे लिए है आज कि हम जो लीडर हैं, जो हम खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं, खुदावंद फरमाता है कि पहले ऐ पासवानों, ऐ रहनुमाओ, ऐ पास्टर, ऐ एल्डर, एवेंजलिस्ट, खुदा का कलाम सुनो। वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का कलाम आज तुम्हारे लिए है, इसे सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता है कि मुझे अपने हयात की कसम, क्यों? क्योंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई। हाँ, मेरी भेड़ें हर एक दस्ती दरिंदों की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान नहीं। कि उस लम्हा में, उस वक्त में कोई पासबान नहीं था, कोई रहनुमा नहीं था कि वो उन लोगों को सिखा सकता, क्योंकि वो जब उन लोगों को और सिखाने वाले नहीं थे, तो फिर वो क्या हो गए? दरिंदगी में चले गए। कहाँ पर चले गए? वो बुतों की पूजा करने लगे, वो और मबूदों की पूजा करने लगे। तो मेरे अजीजों, जब हम भी खुदा के लोगों के पास नहीं जाते, तो वो भी दरबारों पर या पीरों फकीरों के पास जाते हैं। जब उन्हें शिफा नहीं मिलती, तो वो फिर दूसरे लोगों के पास भटकते हैं कि खुदा के खादम वहां पर नहीं जाते, तो बहुत सारे लोगों के पास वो फिर अपनी रुजू कर लेते हैं, उस दूसरी तरफ भटकना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह आज हमें भी ये जरूरत है कि हमने ऐसे लोगों के पास जाना है और उन्हें भटकने नहीं देना है। और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना, और उस वक्त किसी पासबान ने उन भेड़ों की तलाश नहीं की। ये खुदावंद फरमाता है। अगर आज हम भी ना तलाश करेंगे, तो फिर हमारे लिए भी ऐसे ही अल्फाज होंगे कि आपको मैंने मुकर्रर किया और आपने उन भेड़ों को, उन लोगों को नहीं तलाश किया, नहीं मेरे पास लाए। तो मेरे अजीजों, और लिखा है, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना खिलाया। कि वो अपना पेट तो भरते रहे, खाना खाते रहे, लेकिन क्या किया? उन्होंने खुदा का कलाम आगे नहीं पहुंचाया, खुदा का कलाम लोगों तक नहीं दिया। अगर आज हम भी सिर्फ खाना खाएं और लोगों की नजर में हम पासवान हैं, लेकिन अच्छे कपड़े आप पहने, अच्छी चीजें, अच्छी सहूलतें खुद करें और दूसरों तक खुदा का कलाम भी नहीं पहुंचाते, तो मेरे अजीजों, ये हमारे लिए खतरनाक बात है। हमारे लिए भी खतरनाक बात है जब हम खुदा की भेड़ों को, कलीसिया को हम नहीं चुराएंगे, हम उसको कलाम नहीं सुनाएंगे, उन तक नहीं पहुंचेंगे। और 9 वर्ष में लिखा है, इसलिए ऐ पासबानों खुदा का कलाम सुनो। फिर खुदावन कहता है कि पासबानों खुदा का कलाम सुनो, एल्डो, एवेंजलिस्ट, पास्टरो, खुदा का कलाम सुनो। खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं चरवाहों का मुखालिफ हूँ और अपना गला उनके हाथ से तलब करूंगा और उनका गला बानी से माजूल करूंगा और चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपने गला उनके मुंह से छुड़ा लूंगा ताकि वो उनको खुराक न। हालेलुया। अगर तुम खुदा के कलाम के लिए खुदा ने आपको मुकर्रर कर दिया है, पासबानी के लिए मुकर्रर कर दिया है, तो अगर आपको खुदा ने सहूलतें दी हैं, आपको खुदा ने जरूरियातों के मुताबिक आपको हर चीज से सोर्सेज वसाइल दिए हैं,
तो अगर आपने खुदा के कलाम की खिदमत का काम ना किया, खुदा के लोगों के पास खुदा के कलाम को नहीं पहुंचाया, जो खोए हुए उन्हें यीशु मसीह के पास नहीं लाया, तो खुदा उनका कलाम फरमाता है कि मैं वो फिर तमाम सहूलतें अपनी वापस ले लूंगा, तो फिर तुम्हारे लिए खुराक भी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे खादम जो या एक लम्हा के लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत ज्यादा ऊपर अप हो जाते हैं, और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वही डाउन हो जाते हैं। तो इसकी यही वजह है कि जब खुदा उन्हें बरकत देता है तो फिर वो खुदा के कलाम की खिदमत का काम नहीं करते, खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाते नहीं, तो फिर खुदा अपनी दी हुई बरकत को वापस ले लेता है और फिर वो उन्हें उस चीज के लिए मुहताज कर देता है। हालेलुया। तो हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हम जो खुदा के लोग हैं, हमें खुदा के लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Okay. Now, so you know now that the children of Israel is scattered because the shepherds abuse the children of Israel. So they scattered around the world because the shepherds, because the pastor did not do what is right in the land of Israel. So God get mad to them, and God scattered all the children of Israel around the world. That is the reason why all the Israelites are all over the world, because God get mad with all the pastors. The pastors did not shepherd the flock of God. The pastors did not feed the flock of God. The pastors did not feed the church of God in Israel. So God scattered all of them. Now, there is what you call the rebuilding again. God will rebuild again. Please open your Bible on the book of Amos. The prophet Amos. Amos chapter 9, verse 11. Verse 11, verse 12, verse 14 and 15. Amos, the prophet Amos. Chapter 9, verse 11, 12, 14 and 15. Amos chapter 9, verses 11, 12, 13, 12, 11, 12, 14, and 15. God is going to rebuild again. In these last days, God is rebuilding the church of God. God sent his son Jesus to rebuild the church of God. Amos chapter 9. Yes. Verse 11, verse 12, verse 14, and verse 15. Okay. On verse 11, God said, he prophesied through the prophet Amos, on that day, I will raise up the tabernacle of David, which is fallen down, and repair its damages. I will raise up its ruins, and rebuild it as in the days of old, said God Almighty, that they may possess the remnant of Edom. This Edom is mankind in the Septuagint. In the Septuagint, in the old Bibles, Edom are mankind. Verse and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who does this thing. Verse 14, I will bring back the captives of my people Israel, God said. They shall build the waste cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink wine from them. They shall also make gardens and eat the fruit from them. Verse 15, I will plant them in their land, and no longer shall they be pulled up
from the land I have given them, says the Lord your God. Amen. आमीन आमीन हालेलुया। आमोस की किताब और उसका 9 बाब और उसकी 11 आयत से 15 आयत तक। सो खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, मैं उस रोज दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उसके रखनों को बंद करूंगा और उसके खंडर की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तमीर करूंगा, ताकि वो अदूम के बकिया और उन सब कौमों पर जो मेरे नाम से कहलाती हैं काबज हों। इसको वकू में लाने वाला खुदावंद फरमाता है। देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि जो जूतने वाला काटने वाले को और अंगूर कुचलने वाला बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नई मै टपकेगी और सब टीले गुजार होंगे। और मैंने बनी इस्राएल अपने लोगों को असीरी से वापस लाऊंगा। वो उजड़े शहरों को तमीर करके उनमें बदोबाश करेंगे और पाकिस्तान लगाकर उनकी मैं पिएंगे। वो बाग लगाएंगे और उनके फल खाएंगे, क्योंकि मैं उनको उनके मुल्क में कायम करूंगा और वो फिर कभी अपने वतन से जो मैंने उनको बख्शा है निकाले ना जाएंगे। खुदावंद तेरा खुदा फरमाता है। आमीन। Amen. Amen. Okay. Now, we are going now to the prophecy of God given to the prophet Moses, that Moses is going to rebuild uh, the Israelite. God in the Israelite will raise up a prophet. Yes. Open your Bible on Deuteronomy, the Old Testament, and the book of Deuteronomy chapter 18. In chapter 18 of Deuteronomy, verse 18 and 19. Chapter Deuteronomy chapter 18, 1-8. Chapter Okay. 18, verse 18 and 19. Okay. Chapter 18, verses 18 and 19. Okay. God said to the prophet Moses in the wilderness, Moses, tell the Israelite, he said, Moses, tell my people Israel, I will raise up for them a prophet like you, Moses, from Yes. among their brethren, and I will put my words in his mouth of that prophet, and that prophet shall speak to them all that I command that prophet, said God. And God again said on verse 19, and it shall be that whoever will not hear the words which that prophet speaks in my name, I will require it of him, God said. Yes. हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे अस्तिशना और उसका 19 बाब 18 बाब और उसकी 18 और 19 आयत। मैं उनके लिए उन ही के भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उनके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उनका हिसाब उनसे लूंगा। हालेलुया। यहाँ पर खुदा अपने बंदा मूसा से इस बात को बयान करता है कि मैं तेरी मानंद
एक क्या करूंगा, नबी को बर्पा करूंगा। यीशु मसीह की बशारत के लिए वो पहले से इस बात को बयान कर रहा है कि मैं तेरी मानद एक ऐसा नबी बर्पा करूंगा कि जो मेरी बातें जो मैं उससे कहूंगा वही बातें वो अपने लोगों को सिखाए। हालेलुया। और उन्हीं बातों को वो कहेगा जो मैं उसे हुक्म दूंगा। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Okay. Now we are going to see that this prophecy of Moses that God speak to Moses, this prophecy happened during the time of in the New Testament, during the time of the apostles. That prophecy in Deuteronomy chapter 18 happened during the time of the apostles of the Lord Jesus in the New Testament, when Jesus was killed by the Israelites because of their ignorance. Please open your Bible on the book of Acts, Acts of the Apostles, Acts, and Acts in the New Testament. Okay. Acts chapter Amal. 3. Okay. Acts chapter 3, Amal verse 22. Verse और उसकी 22. 23 आयत। Acts Okay. chapter 3, verse 22. Yes. The Apostle Peter and John Yes. made a miracle by healing a paralytic person. Yes. This is the happening of chapter 3, when the Apostle Peter and John healed a paralytic person in the temple of God. Yes. And Peter said to the Israelite who killed the Lord Jesus, on verse 22, Peter said, Israelites, my brother Israelites, Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brethren. Yes. Him you shall hear in all things, whatever he says to you, God said. On verse 23, and it shall be that every soul who will not hear that prophet shall be utterly destroyed from among the people. 24. Yes, and all the prophets from Samuel and those who follow, as many as have spoken, have also foretold these days. 25. You are the sons of the prophets and of the covenant which God made with our fathers, saying to Abraham, Abraham, in your seed all the families of the earth shall be blessed. 26. To you first, Israelites, God, having raised up his servant Jesus, sent him to bless you in turning away every one of you from all your sins. Amen. आमीन। हालेलुया। खुदा के बंदा पतरस इस बात को भी बयान कर रहा है। वो लिखता है अमाल 3 बाब और उसकी 22 आयत से लेकर हम 26 तक पढ़ेंगे। तो लिखा है कि चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा। वही बात जो पहले हमने पीछे स्तिशना में पढ़ी, वही बात हम यहाँ पर क्या है अमाल में देख रहे हैं कि वही बात खुदा का बंदा पतरस रसूल भी इस बात को बयान कर रहा है, मैं से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी हालेलुया।
उसकी सुनना। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तो नबूद कर दिया जाएगा, बल्कि सैमुअल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे, और खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। आमीन। Amen. Amen. Okay. यस। Brother Asraf, we break first for 10 minutes ओके and we will continue again. ओके सर। You break for 10 minutes. Okay. ओके ओके सर। ओके Okay. ओके We are going to resume after 10 minutes. Break for tea. ओके सर। Okay, brothers and sisters, let us resume our pastor's conference of the Word of God. यस। Please open your Bible, brothers and sisters, on Yes. Matthew chapter 15, verse 24. ओके Matthew, मत्ती। in the Yes. Gospel of Matthew, यस। chapter मत्ती 15 15, 1, Yes. 5. Chapter Okay. 15. यस। The verse is verse 24 and 25. ओके Matthew chapter 15, verse 24 and 25. ओके Jesus met a woman in Israel. यस। And on verse 24, Jesus said to the woman, "Woman, यस। I was sent to the lost sheep of the house of Israel." Yes. Woman, Jesus said to the woman, "Woman, I was sent by God. I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." And then the woman came and worshipped Jesus, saying, "Lord, help me, Lord. Please help my daughter, Lord," he said. यस। And on verse 26, Jesus answered and said, "It is not good to take the children's bread and throw Yes. it to the little dogs." Meaning, Yes. Jesus meant the little dogs are the Gentiles. Okay? Yes. And the woman said to Jesus, "Yes, Lord. Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." Yes. And 28, Jesus said and answered the woman and said to the woman, "O woman, great is your faith. Let it be you as you desire." And the daughter of the woman was healed from that very hour. Amen. हालेलुया। और इसी Hallelujah. तरह हम देखेंगे मत्ती और उसका 15 बाब और उसकी 24 से लेकर हम 28 आयत तक देखेंगे। खुदा के कलाम में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 15 बाब और उसकी 24 आयत से 28 आयत तक। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। इससे कहा, एक औरत से उसने कहा, यीशु मसीह ने फरमाता है, उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया।
मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उस औरत ने यीशु मसीह को क्या किया? सजदा किया और कहा कि ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। हालेलुया। उसने Hallelujah. कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, है औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. यस। So you can see here, brothers and sisters, that Jesus is rebuilding the house of God. The house of God were scattered. The people of God are scattered around the world. The reason why Jesus came here is to seek those who are lost. We are also lost, brothers, lost. The Gentiles are also lost. We are the lost people of God. That is why Jesus is calling us to serve the kingdom of God. Jesus is looking for the lost sheep of Israel, for the lost people of Israel. And he is also looking for the lost Gentiles, the Gentiles who are lost. We are the people of God. The people of God are now the Christians. All the Christians are now the people of God. The people, the people that are repenting and coming to the kingdom of God are now the people of God. Jesus created only one man. The Israelite and the Gentiles are gathered by the Lord Jesus. By means of the gospel of the Lord Jesus, we are being gathered together. The Israelite and the Gentiles are being gathered together as people of God, as one people of God. The Israelites, the lost people of Israel, and the Gentile people are being gathered by the Lord Jesus by means of the gospel, by means of the good news, by means of the word of the Lord Jesus. We are being called to in the church of God, the house of God. That is where the people of God are being gathered together. The Israelite and the Gentiles are only one people now, and they are called Christians. Christians. In the book of हालेलुया। Acts, chapter 11, God called those people Christians in Antioch, in Syria. They were first called Christians in Antioch, in Syria. Brother हालेलुया। Asraf. यस। कि खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है कि यीशु मसीह ने उस औरत से बयान किया कि मैं इस्राएल के लोगों के लिए आया। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह इस बात को बयान कर रहा है कि जब उस औरत ने उसे सजदा कर लिया, जब उसने उसके हजूर में झुक गई, तो फिर उसने क्या किया कि कहा कि जो तू चाहती है तेरे उसी तरह तेरे साथ हो। क्योंकि जब हम भी जो दुनिया के हम लोग देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, कि जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जो अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, यीशु मसीह उनके लिए है। क्योंकि वो खुदा के लोग हो जाते हैं। जो खुदा के लोग नहीं है, जो खुदा से दूर है, खुदा उनसे कहता है कि खुदा उन्हें इकट्ठा करना चाहता है। वो दुनिया के जिस जिस कोने में भी है, खुदा के लोगों को खुदा इकट्ठा करने वाला है।
और वो जल्द आने वाला है, इसलिए वो अपने लोगों को एक जगह जमा करेगा। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस बात को बयान करता है कि हर एक की वो चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक तौबा करे और यीशु मसीह को कबूल करे। और जो लोग तौबा करते हैं फिर वो खुदा के लोगों में शामिल हो जाते हैं, खुदा की कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, खुदा के घर के अंदर वो दाखिल हो सके। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Okay. Now, brothers and sisters, the next one, please open your Bible on the Gospel of John. John chapter 11. Okay. The Gospel according to John the Apostle. The Gospel of John. John chapter 11, verse 48, no, 47. Verse 47, 48, Okay. 49, 50, 51, and 52. Okay. John chapter 11, Okay. verses 48 until 52. Okay. This is Jesus is being Jesus appeared to the Pharisees and the chief Yes. priests. In verse 47, the chief priests and the Pharisees gathered a council and said, "What shall we do?" said the Pharisees. "For this man Jesus works many signs." 48. If we let Jesus alone like this, everyone will believe in him, and the Romans will come and take away both our place and nation, said the Pharisees. 49. And one of them, Caiaphas, the high priest, Yes. Caiaphas, being the high priest that year, said to them, "You know nothing at all," said Caiaphas. But 50, nor do you consider that it's expedient for us that one man should die for the people, and not that the whole nation should perish, said Caiaphas. 51. Yes. 51. Now Yes. this he did not say on his own authority, but being a high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the nation of Israel. 52. Hallelujah. 52. And Yes. not for that nation only, but also that he would gather together in one the children of God who were scattered abroad. Who Yes. are they? Amen. Those people that are scattered abroad are the Gentiles and the Israelites. 53. Then from Yes. that day on, they plotted to put Jesus to death. Amen. आमीन आमीन हालेलुया। हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 11 बाब और उसकी 47 से लेकर 53 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, बस सरदार काहिनों और फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम क्या करते हैं। वो जब सरदार काहिनों और फकी और फरीसी सदर अदालत में जमा हुए तो वो एक दूसरे से कहने लगे कि क्या भाई हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो सवालात एक दूसरे से करने लगे कि ये आदमी तो बहुत मौजज़े दिखाता है। तो यीशु मसीह के खिलाफ वो साजिश ढूंढने लगी, वो साजिश करने लगे कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये तो बड़े मौजज़े दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आए। अगर हम इसे छोड़ दें कि ये इसी तरह काम करता रहे तो ये सारे लोग तो इस पर क्या करेंगे,
ईमान ले आएंगे और रूमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। तो ये तो आदमी जितने मौजे दिखाता है, तमाम लोग इसकी पैरवाई करने लगेंगे और रूमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। कि जहां पर ये इनका तो सारा इख्तियार यही इनका हो जाएगा। और उनमें से कैफा नाम एक शख्स ने, जो उस साल सरदार काहिन, तो जो वहां का सरदार था, काहिन था, उसने क्या कहा, उनसे कहा तुम कुछ नहीं जानते। वो उनसे कहने लगा कि अजीजो तुम कुछ भी नहीं जानते हो। और फकीर और फरीसियों से उसने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरने, ना कि सारी कौम हलाक हो। तो वो इसलिए आया है कि वो इन लोगों के लिए मर जाए ताकि ये सब के सब हलाक ना हो, बल्कि वो इन सब को बचाने के लिए आया है। लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम। कि वो सिर्फ एक ही मरने के लिए आ गया है, हलाक होने के लिए, ताकि सारी दुनिया हलाक ना हो सके। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की, उसने पेशन गोई कर, नबूवत कर दी कि ये ऐसा होना है और ऐसा होगा, कि ये मरने के लिए आया है ताकि तमाम लोगों को मरने ना दे, हलाकत से बचाने के लिए उसने पेशन गोई कर दी। और उसने नबूवत की कि ये ऐसा ही होगा। नबूवत की कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा, कि ये यीशु क्या करेगा, जो मोजात आपको दिखा रहा है, ये अपनी कौम के लिए क्या करेगा, अपनी जान देगा। हालेलुया। और ना सिर्फ उस कौम के वास्ते, बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के परगिंदा फर्जंदों को जमा करके भी एक कर देगा। तो जो परगंदा है, जो खुदा से दूर हो चुके हैं, जो खो गए हैं, जो खुदावंद से दूर, जो अबलीस के झांसे में, अबलीस के लोग हो चुके हैं, वो खुदा उनको भी, जो परगिंदा हो चुके हैं, उनको भी एक जगह जमा करेगा। खुदा अपने तमाम उन बच्चों को जो खुदा के फर्जंद हैं, बेटे और बेटियां हैं, उनको एक जगह जमा कर देगा। बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। फिर वो क्या करने लगे, वो उसी रोज से इन बातों को जब वो जान गए कि एक सरदार काहिन है, वो भी इस बात को बयान कर रहा है, ये मोज़ात भी दिखा रहा है, तो ये हम क्यों ना अब इसे क्या करें, कत्ल करें। वो तो उसको कत्ल करने के लिए वो मशवरे करने लगे, साजिश बनाने लगे। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि वो हमें जो खोए हुए हैं उनको ढूंढे और खुदा के पास लेकर जाए। जो गुनाह के इवज खुदा से दूर हो चुके हैं, वो उसके मरने से, उसके जान देने से, तो इंसान को फिर वो दोबारा उस जगह मुकाम पर लाने। हालेलुया। Hallelujah. यस Okay. ब्रदर। Let's go now to the Gospel of Matthew. Matthew यस। chapter 16. ओके। Matthew, the Gospel according to Matthew chapter 16, verses 18 and 19. ओके। मत्ती 16 बाब Matthew 18 और 19। chapter 16, verses 18 and 19. ओके। ओके। Okay, Matthew chapter 16, verse 18. Jesus said to all his disciples, he said, he said to Peter on verse 18, Jesus said, I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven,
and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Jesus said Yes. to all his apostles. यस, हालेलुया। हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 16 बाब और उसकी 18 और 19 आयत। सो खुदावन के कलाम में लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान बांधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। Amen. Amen. Remember Yes. this, brothers. This word that Jesus said to Peter is not the words of the Lord Jesus. It is the word of God. Because God said, I am going to put my word in the mouth of that prophet. God said to Moses, I am going to put my words in the mouth of that prophet. And that prophet was Jesus. So everything that Jesus is saying is coming from the words of from the word of God the Father. God said to Moses, Moses, I am going to send you a prophet like you, Moses, and I will put my words in the mouth of that prophet. That Jesus is the prophet of God that was sent to Israel. That is the reason why. The Israelites are waiting for a prophet, and that prophet was Jesus. And Peter said, you killed, brother Israelite, you killed the person Jesus. This Jesus is the one that is giving life, and you killed him. He is the Son of God. Yes. He is the one that is going to rule again. Jesus is going to continue the throne of King David of Israel. Jesus is going to continue the reign of King David of Israel. And the kingdom of the Lord Jesus will have no end. The kingdom of Jesus will be forever and ever, brothers. That is the reason why Jesus said to Peter, you are Peter. Yeah. And upon this rock, which is Jesus, God said, I will build my church. I will build my church through this Jesus, said God. He will be the chief cornerstone. Jesus will be the chief cornerstone. The Jesus is the cornerstone that the builders rejected in Israel. Jesus is the cornerstone. He is the chief cornerstone which the builders rejected. But he is the most precious stone. Jesus is the most precious stone. Amen. Okay. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, brother Okay. Asraf. ओके, कि खुदा का बंदा इस बात को बयान किया है कि हमने देखा कि पुराने अहदनामा में भी जब मूसा के मतलब, और मूसा ने भी इस बात को बयान कर दिया कि मेरी मानंद क्या होगा, एक नबी बर्पा होगा। और उसके बाद हम खुदा के बंदे इस बात को बयान किया है कि पतरस को भी खुदा यीशु मसीह जब आए तो उसने पतरस से कहा कि तुम क्या हो, एक पत्थर हो, एक पत्थर जिस पर मैं क्या करूंगा, अपनी कलीसिया को कायम करूंगा। और इस पत्थर के मतलब भी हम देखते हैं कि जिस कोने के पत्थर को रिजेक्ट किया गया, जिस पत्थर को रिजेक्ट किया गया, खुदा ने उसी कोने का सिरा बना दिया। कि यीशु मसीह को जिन लोगों ने, फकीर फरीसियों ने रद्द किया, लेकिन खुदा ने उसे क्या किया, कोने के सिरे का पत्थर बना दिया।
तो इसलिए खुदा अपनी कलीसिया अपने लोगों पर भी कायम करता है, और उसने अपने बंदा पतरस पर अपनी कलीसिया को बनाने के लिए उसे कहा कि मैं इस पत्थर पर क्या करूंगा, कलीसिया को कायम करूंगा, बनाऊंगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज खुदा का बंदा इस बात को बयान कर रहा है कि खुदा के खादमों के जरिया ही कलीसिया, खुदा के लोग कायम रह सकते हैं और कलीसिया को वो कायम कर सकता है। और हम जितने लोग खिदमत गुजारी का काम करते हैं, हम पर भी खुदा इस बात को रखता है कि हम पर भी वो अपनी कलीसिया को कायम रखना चाहता है। और हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को इसी तरह राइट, दुरुस्तगी के साथ लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम भी कलीसिया को कायम कर सके, कलीसिया को कायम रख सके, ताकि जो खोए हुए हैं उन्हें यीशु मसीह के पास ला सके। और जितने लोग धर्म भरम इधर उधर या तितर बितर हुए हैं, उन लोगों को क्या करना है, हमने मसीह के पास लाना है। हालेलुया, Hallelujah. 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 यस, Now we go now to the last one is Ephesians. Ephesians, the book of Ephesians. यस, Please open your Holy Bible on the Gospel according to the Ephesians. Ephesians in the New Testament, Ephesians chapter 2. ओके, Ephesians chapter 2. यस, We are going to start with verse 11 and we are going to end on verse 22. ओके, Okay. Verse 11. Verse 11. The Apostle Paul wrote to the believers in Ephesus. In Ephesus. यस, The church in Ephesus, wherein the Apostle Timothy became a pastor in the church of God in Ephesus. Verse 11. यस, Therefore, God said through the Apostle Paul, God said, therefore remember, Ephesians, that you were once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh of by hands. Verse 12, that at that time you were without Christ. You were being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of the promise of God, having no hope and without God in the world. 13. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Amen. आमीन, Okay, Brother Asraf. यस। इफ्सियों और उसका 2 बाब और उसकी 11 और 12 आयत, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने इफिसियों के नाम पर उसमें बयान करता है कि बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मखतून कहलाते हैं, तुमको नामखतून कहते हैं। अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारज और वादा के अहदों से नावाकफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। यस, आमीन। You see here, brothers, at that time when we do not know Jesus, we are without God before. Before we do not know the Lord Jesus. Before we are not one with the people of Israel. What Jesus did is to combine the Jewish
and the Gentile together. Because of the blood of Jesus, we are very far. The Gentiles are very far. They are without Jesus. They are without God. We are the Gentiles. We do not know Jesus. We do not know the people of Israel. What Jesus did when he died on the cross, he brought us together. The Jewish people of Israel and the Gentile people who does not know the Lord Jesus, we were brought near to God. Jesus brought us to God. Jesus brought us to the Father to make us only one nation, the nation of the Christians, the nation of the people of God, which is called the Israelites. The Israelites that are lost. We were gathered together by Jesus. We are all being gathered together as one people of God by means of the Word of God, by means of the gospel of God, by means of the good news of God. We are being gathered together by Jesus by means of his blood. We are brought near to God. The Israelites who are very near to God and the Gentiles who are very far to God, we are brought together as one people of God, so that we will all be submitted by the Lord Jesus to God the Father. That is the purpose of Jesus dying on the cross, for us to save all of us, for us to possess the kingdom of God. That is the purpose of Jesus. He saved all of us. He saved the lost people of Israel and the lost Gentiles together, because God said, my name will be great among the Gentiles. From the rising of the sun to the setting of the sun in the west, my name will be great among the Gentiles, said God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, Brother Ashraf. Okay. और खुदा का बंदा इस बात को बयान करा है कि बस याद करो कि तुम जो मसीह के रूह से गैर कौम वाले हो। तो जो यीशु मसीह की तालीम को फॉलो नहीं करते, कि पहले जो बुजुर्गों की रवायात थी, बुजुर्गों की काम थे, उनको ज्यादा फॉलो करते थे। वो क्या है कि जिस्म के हाथ में जिस्म में हाथ के किए हुए खतने के सबब से वो समझते थे कि शायद अब हम क्या हैं, बरगजीदा हैं, हम खुदा के लोग। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस बात को बयान करता है कि नहीं, अगले जमाने में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। तो वो खुदा से जुदा थे। जो इन बातों पर यकीन रखते थे वो खुदा से जुदा थे, कि उनकी अगर जिंदगी में अच्छे नमूने, अच्छे काम नहीं थे तो वो खुदा से जुदा थे। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो फरमाता है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से अब नजदीक आ गए। कि जब यीशु मसीह के खून के वजह से आपके लिए और मेरे लिए, तमाम लोगों के लिए, पूरी दुनिया जहान के लिए उसने अपनी जान का फिदिया दिया और खून बहा दिया, और उसके खून के बहाने से हम क्या हो गए हैं, अब उसके नजदीक हो गए। अब जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो फिर हम यीशु मसीह के करीब और नजदीक हो गए। हालेलुया। तो इसलिए हमें अब इस बात को सोचने की, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दी। तो जो खुदा के और इंसान के दरमियान एक गुनाह के एवज दीवार खड़ी थी, उस दीवार को उसने अपने खून के बहाने से उस दीवार को क्या किया है, गिरा दिया है।
अब इंसान का और खुदा का मिलाप है। अब खुदा हमारी इल्तिजाओं को भी, दुआओं को भी सुनता है, जो कि पहले नहीं सुनी जाती। इसलिए अब खुदा हमारी दूरी है, अब खुदा के साथ हमारी दूरी नहीं, बल्कि हम उसके नजदीक आ गए। हालेलुया, Hallelujah, hallelujah. Okay. We continue with 14, 15, 16, 17, and 18. Okay. 14. For Jesus himself is our peace. Jesus has made both one and has broken down the middle wall of separation. 15. Jesus, having abolished in his flesh the enmity that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace from the Gentile, from the two, the Gentile and the Jewish. Jesus make only one man. Jesus made only one man together, the Jewish and the Gentile together, to make only one man. Jesus broke down the wall of separation. Jesus broke down. Jesus broke down the middle wall of separation of the Gentile and the Jewish. Jesus said, for Jesus himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation of the Gentile and the Jewish. 15. Having abolished in his flesh the enmity that is the law of commandments, the 10 commandments. Jesus abolished in his flesh the enmity that is the law of commandments, the 10 commandments contained in ordinances. So, to create in himself one new man from the two, thus making peace. 16. Jesus, that he might reconcile them, both the Jewish and the Gentile, to God. Jesus wants to reconcile the Jewish and the Gentiles to God in one body through the cross of Jesus, thereby putting to death the enmity. 17. And Jesus came and preached peace to you who were very far. To you Gentiles who were very far, he preached the good news of God. And to those who are very near, which are the Jewish also. 18. For through Jesus, the Gentile and the Jewish have both access by one Spirit to the Father in heaven. We have one access. The Jewish people and the Gentile people have one access. By means of the Holy Spirit, we can access God the Father in heaven. The Jewish and the Gentile can have access to the Father in heaven because of Jesus. Because of Jesus, when you accept the Lord Jesus Christ, you are going to have the Holy Spirit of God, so that you can access the Father, so that you can reach the Father in heaven by means of your prayer in heaven. God is going to hear your prayers because of Jesus. Amen. Yes. Okay, Amen. Brother Ashraf. ओके, तो खुदावंद के कलाम में से देखेंगे 14 वर्ष, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी
वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। आमीन। Amen. Amen. Okay, the Okay. last one, Brother Asraf, the last one. Yes. Verses 19 until 22. Okay. 19. Now the Apostle Paul said to the Ephesian Christians, now therefore you are no longer strangers and foreigners. The Gentiles are now fellow citizens with the saints and members of the household of God, which is the church of God. Okay? Yes. Yes. We are now, the Gentiles are now, we are no Yeah. longer a stranger. Yes. We the Gentiles are no longer strangers and foreigners. We are now Hallelujah. fellow citizens with the Yes. saints and members of the household of God, which are Oh, the hallelujah. Israelites. We are now together the household of God. Yes. 20, having been built on the foundation of the apostles. Yes. We are built on the foundation of the apostles and prophets. Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Jesus Christ is the chief cornerstone. We, the Gentiles and the Jewish people who were lost, have been built on the foundation of the apostles and the prophets of God. And Jesus is himself is the chief cornerstone. 21. In whom the whole building of God being fitted together is growing into a holy temple in the Lord. 22. Yes. In Yes. whom you also, the Gentiles, are also being built together for a dwelling place of God in the Spirit. We are Yes. being built together. The Gentiles also are being built together with the Jewish people for a dwelling place of God. By means of the Spirit of God, we become the dwelling place of God. That is the reason why God is living in us. God is living in us. Elohim is living in us. The Father, Jesus, and the Holy Spirit are living in us. We, the church of God, God is living in the people of God. Amen. Hallelujah. आमीन आमीन हालेलुया। इसी तरह हम देखेंगे 19 से 22 आयत तक। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तमीर किए गए हो। उसी में हर एक अमारत मिलाकर खुदावंद में एक पाक मुकद्दस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आमीन हालेलुया। Okay, brothers, that will end our pastor's conference tonight in the Church of God in Pakistan. Yes. I hope
that you have learned a lot in the Word of God. What is our hope in the Lord Jesus? Yes. We want you to preach the gospel of the Lord Jesus so that all the Muslim people will be saved by God. Because the Yes. Muslim people does not know the Lord Jesus. The Yes. Muslim people does not know that Jesus died for them. Muhammad did not preach that Jesus died for them. It was not written in the Quran that Jesus died for the Muslim people. They do not know that Jesus died on the cross for them. You see? They do not know that the blood of the Lord Jesus is the one that saved them. They have to know this, brothers and sisters. The whole nation of Pakistan, all the Muslim people should know that Jesus died for them. That Jesus wants to save all the Muslim people by coming to the Lord Jesus, by repenting of their sins. They can be saved by God through the means of our Lord Jesus. They should come to the Lord Jesus and repent, just like we are, so that they can be included in the house of God, in the household of God. So brothers and sisters, God bless you all, brothers and sisters. God bless you God bless all you. in listening. Let's pray now. Let's Pray. pray. You pray start. Our I अपने Father सर को God, झुकाएंगे Almighty in heaven, we thank you, Father, for the blessed hope that we heard और from you, all your words, Father. Thank you, Father, tonight for giving us the word of God. Thank you, Father, for opening our eyes and opening our hearts. Thank you, Father, that you are teaching all the Church of God in Pakistan so that they will grow in the knowledge of your Son, Jesus Christ, our Lord. Thank you, Father, and may you bless them all, Brother Asraf, all the brothers, all the pastors, all the evangelists, all the teachers of the Word of God, all the Sunday school teachers. We pray to you, Father, that you will bless them and their families, Father. We pray, Father, that they will always be bold in preaching the gospel of your Son Jesus to the Muslim people in Pakistan, Father. Thank you, Lord. And we pray also for the request of Sister Alicia about her examination, Father, in their school. May you bless them. May you bless all the children of God in the Church of God in Pakistan, Father. Thank you, Father. And may you bless us all tonight as we go home tonight, Father. Through Jesus, your only Son, we pray. Amen. आमीन आमीन Amen. हालेलुया। इसी तरह हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत हम सभी के साथ, कुल ईमानदार कलीसियों के साथ खुदा का रूह कायम और बाकी रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप सबके साथ मसीह की सलामती हम सब पर हो। आमीन। Amen. Amen. Okay, thank you, brothers and sisters. God bless you all, brothers. God bless you. God bless.